वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम फॉर द सेशन। आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 6th डे है जब हम हिंदी फॉरगिवनेस कर रहे हैं। और हिंदी में हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें हिंदी में ज्यादा सुविधा हो रही थी, तो ये सारे फॉरगिवनेस हम इंग्लिश में पहले कर चुके हैं। सो इफ बाय चांस यू वांट टू वॉच द इंग्लिश वीडियोस, प्लीज गो अहेड and find the link on our YouTube channel. And now we are doing it for the Hindi participants. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एलिमेंट्स। हमारा फिजिकल बॉडी बहुत सारे तकलीफों से गुजरता है, बहुत सारा डिजीजेस एलिमेंट्स हमें होती हैं। तो इनको हम आज हील करने की कोशिश करेंगे इस थॉट फॉर्म के साथ कि हमें हमारी कर्मा को हील करना है। हम पिछले एक हफ्ते से क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर अगर कोई चीज अच्छी या बुरी है, कोई आदत अच्छी या बुरी है, अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे या बुरे हैं, तो वो क्यों अच्छे या बुरे हैं? क्योंकि हमारा प्रीवियस कर्म वैसा रहा है। अगर हमने सही सीड्स बोए हैं, अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। तो अगर आज आप में से कोई एक जन या मैं, अगर हमारा आज शरीर बहुत तंदुरुस्त है, इफ वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ गुड हेल्थ, इफ वी आर फिजिकली स्ट्रांग, इफ वी आर नॉट हैविंग एनी डिजीजेस इन आवर बॉडी, तो वो क्यों है? क्योंकि हमने पिछले जन्मों में शारीरिक तौर पे अच्छे कर्म किए हैं। हमने अच्छे अपना शरीर का भी अच्छे से ध्यान रखा और हमने दूसरों को भी अच्छा शरीर मेंटेन करने के लिए मदद की। तो उसका हमें अभी कर्म क्या फल क्या मिल रहा है? हमारा शरीर आज स्वस्थ है। लेकिन अगर हमने पिछले जन्मों में कभी भी किसी को शारीरिक तकलीफें दी है, if we have harmed the physical body of other people in our past incarnations, then that karma will come back to us in the form of physical ailments. हमारे शरीर को उस सेम तकलीफ, उस सेम दर्द, उस सेम डिजीज से गुजरना होगा, जाते हम इसका प्रायश्चित कर सके। कर्मा इज सिंपली लाइक एन अकाउंट्स। जैसे हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंट सबमिट करते हैं ना, उसमें डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम को टैली करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो सेम सेम ना हो, अगर आपका डेबिट कॉलम में 1 लाख रुपए है और क्रेडिट कॉलम में 1,05,000 रुपए है, तो वो 5,000 रुपए का भी डेबिट मिलना बहुत बहुत जरूरी है, वरना अकाउंट टैली नहीं होता, अकाउंट सबमिट नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही हमारे कर्म भी है। अगर हमने किसी एक छोटे से छोटे जानवर को भी, पक्षियों को, पंछियों को, पेड़ पौधों को भी तकलीफ पहुंचाई है, तो वो तकलीफ की भरपाई हमें करना ही होगा। बिना कर्म उसको भरपाई किए हम नहीं जा सकते। तो इसलिए we have to be aware as to what kind of physical hurt and pain we are causing to other people. Maybe in this incarnation we are not doing it, but in the last incarnations we have done it. तो अगर आज इस जन्म में आप में से किसी को या हमें कोई भी शारीरिक तकलीफ है रिगार्डिंग एनी फिजिकल बॉडी पार्ट, हो सकता है कि किसी के सर में इश्यूज हो, माइग्रेन हो, किसी तरह का ब्रेन ट्यूमर हो सकता है किसी के गले में इश्यूज हो कि उनको वॉइस उनका अच्छा नहीं है, या उनको थ्रोट में ट्यूमर है, कैंसर है, या उनकी आवाज चली गई है। हो सकता है किसी की आंखें अफेक्टेड हो, किसी को आंखों को रोशनी ना हो सकता है किसी का हार्ट अफेक्टेड हो, लंग्स अफेक्टेड हो सकता है किसी का गैस्ट्रिक सिस्टम अफेक्टेड हो, किसी के हाथ या पैर नहीं हो सकता है हम में से किसी जन कैंसर या सिस्ट या ट्यूमर्स जैसे बड़ी डिजीजेस से गुजर रहे हो। ऐसा क्यों है हमारे साथ? क्यों हमारा शरीर आज इस दर्द से गुजर रहा है, इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है? ये कमजोरी क्यों है हमारे अंदर? इसकी सिंपल सी वजह यह है कि हमने इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में किसी दूसरे इंसान को यही सेम तकलीफें दी है।
हो सकता है कि हमारी गलती के वजह से किसी और ने अपनी आंखें खो दी थी। हो सकता है हमारी वजह से किसी और को हार्ट अटैक हो गया था। हो सकता है हमने किसी को इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है कि उस इंसान के पूरे शरीर में दर्द रहता था। हमने कब किया ये सब? सोचने जाएंगे अगर, इफ यू ट्राई टू थिंक, मे बी यू विल फील दैट आई कैन नॉट डू दिस, इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, मैं तो सबका ख्याल रखने का कोशिश करती हूँ, मैंने कभी किसी को इस तरह की तकलीफ नहीं दी होगी। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, हम इस जन्म की बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पिछले सभी जन्मों की बात कर रहे हैं। जब आप और मैं, हम लोगों ने इंसान के शरीर में हमारा पहला जन्म हमने जब लिया था, तब हमारे अंदर इतने अच्छे विचार शायद नहीं थे। आप और मैं, हमारे अंदर इतने अच्छे थॉट्स नहीं थे, इतना शक्ति नहीं था कि हम अपने आप को गलती करने से रोक सकें। शायद हमने भी लोगों को बहुत दर्द तकलीफ दी है। अगर शारीरिक दर्द तकलीफ दी है, तो वो हमारे शरीर को भी दर्द तकलीफ देकर ही वो बैलेंस आउट होगा। लेकिन क्या आपको और मुझे दर्द और तकलीफ चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गन सफर करें? क्या हम चाहते हैं कि हमारा फिजिकल बॉडी सफर करे? क्या हम चाहते हैं कि हमें कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट, जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो, जाते हमारा कर्मा न्यूट्रलाइज हो सके? नहीं ना, हमें से कोई ये नहीं चाहता। तो इसको न्यूट्रलाइज करने का दूसरा तरीका क्या है? फॉरगिवनेस कर लेना। ये सोचना कि अगर हमारी वजह से कोई भी सोल, कोई भी शरीर दर्द तकलीफ से गुजरा है, तो उसके लिए हम माफी मांग लेंगे। डेफिनेटली हमें तो याद भी नहीं है कि कौन ऐसा हुआ है, कब ऐसा हुआ है, किसे हमने तकलीफ पहुंचाई है। इसलिए बिना किसी भी कंडीशन के अनकंडीशनली माफी मांगेंगे, अनकंडीशनली माफ कर देंगे उन सभी सोल्स को जो हमसे जन्मों से जुड़े हुए हैं। हो सकता है किसी मेरे 5वें जन्म में मेरे साथ एक कोई सोल था जिसने मुझे फिजिकली बहुत टॉर्चर किया, और मैंने सोचा कि मैं इस बात का बदला लूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे शरीर को इतना तकलीफ पहुंचाया, मैं बोलती हूँ कि मैं इस बात का बदला लूंगी। अगले जन्म में, यानी कि 6ठे जन्म में, 6th इनकारनेशन में, मैंने उस सोल को बहुत तकलीफ पहुंचाई, शारीरिक तकलीफ पहुंचाई कि तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, अब मैं बदला ले रही हूँ। 8वें जन्म में वापस से वो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन आज इस जन्म में, अभी यहाँ आप और मैं बैठे बैठे, अगर ये एक बार डिसाइड कर ले कि बस बहुत हो गया, अब ये बदला 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 ये नहीं चलेगा, अब हम माफी का रास्ता लेंगे। किसी ने भी मुझे तकलीफ पहुंचाई है, किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है, फिजिकली चोट पहुंचाई है, कैसे भी मुझे चोट पहुंचाई है, मैं उस इंसान को माफ कर देती हूँ। और अगर मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई है, मैं उससे माफी मांग लेती हूँ। चाहे उसको किसी भी शरीर में, किसी भी जगह मैंने तकलीफ पहुंचाई हो, जाने अनजाने पहुंचाई हो। शायद हो सकता है कि किसी को पैसों की जरूरत थी अपना इलाज करने के लिए, मैंने वो पैसे नहीं दिए, तो उसने अपना इलाज नहीं करा पाया, वो इंसान, उसे तकलीफ हुई। ये भी तो एक शरीर को ही तकलीफ पहुंचा ना। हो सकता है मैंने किसी को बद्दुआ दी हो कि तुम्हारी वजह से मेरे पैरों में इतना दर्द है, भगवान करे तुम्हारे भी पैर चले जाए। हम में से कितने जन ऐसे गलत बात बोल देते हैं। हम दिल से किसी का गलत चाहते नहीं है, पर जब हमें दर्द तकलीफ होती है, हमारे जुबान से गलत बातें निकल जाती हैं। इसकी वजह से कोई और इंसान अपना हाथ, अपना पैर खो दिया, हुई ना फिजिकल तकलीफ। तो अगर हम में से किसी जन ने इस तरह की कोई गलती की है, हमने किसी को फिजिकली तकलीफ पहुंचाई है, इमोशनली तकलीफ पहुंचाई है, फाइनेंशियली तकलीफ पहुंचाई है, सेक्सुअली तकलीफ पहुंचाई है, अगर किसी भी तरह का तकलीफ हमने किसी को पहुंचाया है, तो उसके लिए आज अनकंडीशनली हम माफी मांग लेंगे।
अगर किसी ने हमें दर्द तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए अनकंडीशनली उन्हें माफ कर देंगे। और एक ही बात सिर्फ मैं यहाँ जोड़ना चाहती हूँ कि आप में से कोई जन को अगर शारीरिक तकलीफ है, तो इस वक्त जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द या तकलीफ हो रहा है, जैसे अगर किसी जन का लंग्स अफेक्टेड है, अगर किसी जन का ब्रेन अफेक्टेड है, तो आप उस जगह पर ज्यादा अवेयरनेस रख के करिए। ठीक है? So we will do the twin heart meditation in the English itself. It will be the English twin heart meditation. However, we will try to do the forgiveness in Hindi and English as well, so that everyone can understand that. So what did I just say? That when we do the forgiveness today, it is for the whole physical body, starting right from the hair till the tips of our fingers. The forgiveness will be for the whole body. But if you are particularly suffering with any particular organ, for example, you have a chest pain or you have a brain related issue, अगर किसी एक particular organ में आपको ज्यादा तकलीफ है, आप ज्यादा awareness उस organ पे रख के आप forgiveness कीजिएगा. You just be aware of that organ more during the forgiveness and the meditation. All right, so should we begin? We need to do the forgiveness first. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारा स्वस्थ, अगर हम लोग बहुत हेल्दी है इस वक्त, हमारा शरीर अगर बहुत स्वस्थ है इस वक्त, तो हमें उसके लिए थैंक यू बोलना भी बहुत बहुत जरूरी है. We have to show gratitude if we have a very healthy body. Because if you don't have a healthy body, that means you have done something wrong. You must ask forgiveness. If you have a healthy body, that means you have done something right. हमने पिछले जन्मों में कुछ अच्छा काम किया है, एंड उसके लिए भगवान ने हमें अच्छा तंदुरुस्त शरीर दिया है. So we must say thank you for that as well. Okay, so let's begin. Let's start. I request everyone, please close your eyes. Keep your eyes closed. Relax yourself. Be aware of your physical body. अपने शरीर की तरफ अपना ध्यान लेके जाइए. Be aware. Are you very very healthy? क्या आप बहुत स्वस्थ हैं, खुश है, तंदुरुस्त है, ताकत है आपके शरीर में? क्या आपके ऑर्गन्स बहुत हेल्दी है? डू यू हैव अ वेरी वेरी हेल्दी हैप्पी ब्रेन, लंग्स, आईज, नोज, टीथ, हार्ट, लंग्स, किडनीज, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, योर हैंड्स एंड लेग्स? आर यू वेरी वेरी हेल्दी? If yes, if primarily you are a very healthy body, overall, if you have good health, if you have strength in your life, then feel gratitude for that. मन से बहुत बहुत सारा शुक्रिया कहिए भगवान को कि भगवान आपने मुझे इतना हेल्थी एक फिजिकल बॉडी दिया है, मुझे गुड हेल्थ दिया है, मुझे अच्छे बाल दिए हैं, अच्छी आंखें दी हैं, आंखों की रोशनी दी है. फील अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड. आप जिस भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, वो चीज और बेहतर होता जाएगा और अच्छा होता जाएगा. Remember, whatever you say thank you for becomes better and more prevalent in your life. So thank you, God. Thank you for this beautiful physical body. Thank you for every single healthy organ. Thank you for blessing me with strength, with power, with energy, with a good life. We are super, super, super grateful to you. Thank you, thank you, thank you. Now be aware. ध्यान रखिए अपने शरीर की तरफ फिर से और सोचिए कि क्या आपके शरीर में दर्द तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मेजर डिजीज है? आपका फेस कैसा है, आपका स्किन कैसा है, आपकी आंखें कैसी हैं, रोशनी कैसी है?
आपकी आवाज कैसी है? आपके लंग्स, आपके हार्ट कैसे हैं? आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम कैसा है? आपके हाथ या पैर कैसे हैं? Hands and legs, how are they? Are they strong? Your muscles, your bones, your blood in your body, how good, how strong is that? If you are suffering, if you are having any hurt and pain, if you are having any physical danger, if your organs are not perfect, if you're having any kind of illness, sickness, then be aware of that part of your body and try to realize that maybe it is because of our own mistake. Maybe we have caused the same hurt and pain to other people at some point of time, maybe in another incarnation. हो सकता है कि आप और मैंने किसी जन्म में इसी पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई दर्द या तकलीफ किसी को दी होगी। अगर हमने ऐसा किया है, आज हम माफी मांग के उसे न्यूट्रलाइज कर लेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर से बाहर आइए, धीरे धीरे अपनी चेतना, अपने सोच को शरीर से बाहर लाइए। बी अवेयर ऑफ द एनर्जी आउटसाइड द बॉडी। You are a soul. Imagine yourself to be a brilliant, beautiful white light. This is the light of the soul. जो भी इलनेस है, सिकनेस है, डिजीजेस है, वो सब उस फिजिकल बॉडी से जुड़ा हुआ है। The soul doesn't have a lungs, doesn't have a kidney, doesn't have a pancreas. The physical body, the energy body has it. सोल तो बस शिक्षाएं सीखने के लिए धरती पे आता रहता है और धीरे धीरे हर शिक्षा के साथ ग्रो करता रहता है। महसूस कीजिए आप वो सोल हो, वो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट हो, और आपको सिर्फ शिक्षा प्राप्त करनी है कि मेरे फिजिकल बॉडी में ये दर्द क्यों है, ये ऑर्गन मेरा कमजोर क्यों है, मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बस यही शिक्षा प्राप्त करनी होती है सोल को। अभी इमेजिन कीजिए आपके सामने एक और बहुत बड़ा सा व्हाइट लाइट है। Imagine another big beautiful white light in front of you. This white light belongs to all those souls who were connected to us throughout all the incarnations, who has caused some hurt and pain to our physical body. And it is also the soul of all those people whom we have caused hurt and pain. या तो हमने उन्हें तकलीफ दी है या तो उन्होंने हमें तकलीफ दी है। आज हमें माफी मांग के, माफी देकर इस नेगेटिव कॉज और नेगेटिव कर्मा से आजादी प्राप्त करनी है। Now, put your hands in front of your heart. Imagine that big white light in front of you and say Atma Namaste. Atma Namaste. Atma Namaste. I, the soul, humbly salute the divinity within each one of you. मैं आप सबके अंदर के दिव्यता को नमन करती हूँ। We are all children of God, children of the Supreme Being, and we all make mistakes. हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां होती है। जो इंसान आज एक दूसरे इंसान को फिजिकली दर्द तकलीफ पहुंचा रहा है, वो भी भगवान का ही संतान है। Even if a soul has taken a birth in the form of a rapist, in the form of a killer, in the form of a robber, in the form of someone who is torturing another person, still this soul is a child of God.
Still, this soul has a right to become better, right to forgiveness. हम सब से गलतियां होती हैं, छोटी बड़ी, जाने अनजाने। कोई भी इंसान ऐसा नहीं इस दुनिया में जिससे कभी गलती ना हुई हो। सो आपने भी गलतियां की हैं, मैंने भी गलतियां की हैं। मैं आपके किए गए सभी गलतियों के लिए आपको हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ। I completely forgive you all for all the hurt and pain that you have ever caused to me, especially all the physical hurt and pain. I forgive you all if you have caused me any kind of damage, any kind of illness, sickness in my physical body. मैं आपको हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ, इस जन्म के लिए और पिछले सभी जन्मों के लिए। खासकर अगर आपने मेरे शरीर को तो तकलीफ पहुंचाई है, तो हो सकता है कि आपने कोई बद्दुआ दे दी हो सकता है कि आपके पास पैसे थे पर आपने मुझे वो दिए नहीं और मेरा इलाज नहीं हो पाया। हो सकता है कि आपने फिजिकली मुझे बहुत टॉर्चर किया। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं आपको माफ कर देती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ। प्लीज 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 मुझे मेरी गलतियों के लिए भी माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने अगर आपके शरीर को तकलीफ पहुंचाई है, मुझे माफ कर दीजिए। Please forgive me for all the hurt and pain that I have ever caused to you, especially to your physical body, to any of your organs, to your hands and legs, to your entire physical body. I am truly, deeply, sincerely sorry if I have made any such mistake. If I am the reason because of which you are suffering today, please, please, please forgive me. I am truly, truly sorry. May the divine supreme God bless each and every one of us with his love, mercy, compassion, and forgiveness. May the divine supreme God neutralize all our negative karma. भगवान करे, भगवान की दया, भगवान की क्षमा, भगवान की करुणा हम सब पर सदैव बनी रहे। हमारे किए गए बुरे कर्मों को भगवान निष्क्रिय कर दे। आपके और मेरे बीच में जो भी रिश्ता है, वो भगवान सदैव बनी रहे। Thank you, God, for blessing the relationship between us. Go in peace, go in peace, go in peace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. जितने भी बुरे नेगेटिव कॉज हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब कट हो जाए, कट कट कट। खासकर अगर कोई भी नेगेटिव कॉर्ड हमारे फिजिकल शरीर से जुड़ा हुआ है, जिस शरीर के अंग में हमें सबसे ज्यादा दर्द या तकलीफ है, just be aware of that organ, that part of your body which has the most amount of hurt and pain, illness, sickness, and say cut, cut, cut. उस पार्ट से हम सारे नेगेटिव थॉट्स को कट कर देते हैं। Put your hands in the blessing position. Imagine that beautiful white light in front of you. सोचिए, अगर इस पूरे आत्मा के जन्म में, किसी भी जन्म में मैंने किसी भी इंसान को दर्द तकलीफ पहुंचाई है, वो सब इस वक्त मेरे सामने है। भगवान की सूदिंग हीलिंग एनर्जीज उन सब की तरफ चली जा रही है। ब्लेस एवरी सिंगल सोल, known and unknown to us, who has been connected to us throughout the incarnations with soothing healing energies, with love, mercy, with lots and lots of divine healing powers. Thank you, God, for blessing every single soul with your miraculous healing powers. Imagine कीजिए
इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक सोल किसी एक जगह बैठा हुआ है और शायद उसे बहुत बहुत दर्द या तकलीफ है हमारी वजह से। किसी ना किसी जन्म में हमने उसे तकलीफ दी है। आज आपकी भेजी हुई ये रोशनी, आज आपका भेजा हुआ ये ब्लेसिंग्स अगर उन तक पहुंच पा रहा है और वो हील हो जा रहे हैं, उनका दर्द उनका तकलीफ कम हो जा रहा है, तो ये कितनी खूबसूरत बात होगी। Our limitations are not God's limitations. So allow this divine energy to flow through you towards every person, every being, in full faith. So be it, so be it, so be it. अब हम साथ में ये प्रार्थना करेंगे. We will invoke together that the divine love, divine light, and divine power of the twin heart meditation is going to heal every single chakra of our body, heal our bodies. It is going to heal our organs. जितनी भी दर्द तकलीफ की एनर्जी, इलनेस सिकनेस की एनर्जी हमारे अंदर इस वक्त है, वो सब इस ट्विन हार्ट मेडिटेशन की दिव्य लाइट, दिव्य रोशनी, डिवाइन लव, दिव्य प्रेम और डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति से हील होने वाला है. हम हील होने वाले हैं. इन फुल फेथ we are all super receptive. We are ready to get healed today. In full faith, so be it, so be it, so be it, so it is.